प्योर पॉलिटिक्स प्रोग्राम लेकर हम पहुंच चुके हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र में। यहां से विधायक है सुश्री हिना कांवरे, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। आपको यहां के सियासी मुद्दे बताएंगे, यहां का समीकरण बताएंगे। उससे पहले नज़र डालते हैं कुछ जरूरी आंकड़ों पर। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,39,975 है। इनमें महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,18,768 है, तो वही पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,21,207 है। विधानसभा में एकमात्र नगर पंचायत लांजी है, वही ग्राम पंचायतों की संख्या 135 है। यहाँ पर कुल बूथों की संख्या 283 है। इनमें बूथ क्रमांक 1 कसंगी का सर्रा ऐसा गांव है जो फॉरेस्ट में बालाघाट से जुड़ा हुआ है। इस विधानसभा में 2 तहसीलें हैं। इनमें एक लांजी मुख्यालय है, तो वही दूसरी तहसील किरनापुर है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। हिना कांवरे यहाँ से लगातार दूसरी बार विधानसभा की सदस्य है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर से सटे हुए बहला गांव में, जो कि राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है। और यहां पर हम बाजार चौक में हैं। आप देख रहे हैं गर्मी का दिन है, तो एक पेड़ लगा हुआ है, बड़ का पेड़, जो कि छायादार वृक्ष है। और इस पेड़ के नीचे काफ़ी सारे लोग यहां पर जमा है गाँव के। सीधा इनसे चर्चा करते हैं, इनसे समझते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनके बीच चल रहा है, किस तरह का समीकरण हो सकता है, क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है, रोजगार, स्वास्थ्य है, शिक्षा के मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। आने वाली विधानसभा में तो ऐसा है, जो पूर्व विधायक है अभी वही बनेगी इस वक्त, हिना कांवरे। अगर हम उनके विकास कार्यों की बात करें तो लगातार दूसरी बार विधायक है इस क्षेत्र से। किस तरह के काम उन्होंने किए हैं यहाँ पर आम जनता के लिए? आम जनता के लिए विकास बहुत हुआ है, और जितना उनके कोटेशन में पैसा आता है सरकार से, वो बराबर काम हो रहा है। काम तो अच्छा हुआ है और हैड्रिक लग रही है हिना कांवरे जी की। पुल पुलिया सड़कें, और हमारे यहाँ लांजी में जो है बालाघाट जाना पड़ता था पीसीओ के लिए, जो आज कोर्ट जो आया है वो सिविल कोर्ट हिना दीदी का ही वो है। दूसरी चीज़, ये 10 किलोमीटर का जो आप अभी जो हमारी वाइट ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नया चेहरा भी आएगा इस बार। कुछ नए चेहरे की चर्चा चल रही। कौन कौन से चेहरे आपको समझ में आ रहे हैं इस चुनाव में? कांग्रेस में तो नए चेहरे नहीं है, हिना दीदी ही अभी हमारे यहाँ पे अभी है कांग्रेस में, और एकजुटता है कांग्रेस में। भाजपा में नया चेहरा आ सकता है, लेकिन कोई भी आए भाजपा इस बार परास्त होंगे। और ऐसे भी बालाघाट जिले में भाजपा कांग्रेस से कमजोरी है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर कितना कुछ यहाँ पर काम हुआ है, बताएंगे? कुछ काम हुए हैं यहाँ? काम हुए ना, ये अभी वो बनी है, बिल्डिंग बनी है वाली अभी, और अभी आई सड़कों का पूरा काम चालू है, नाली वाली का काम चालू है। इस बार हमको ऐसा अनुभव लगता है कि इस बार हमारे यहाँ लांजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ही सीट बैठेंगी। अच्छा, इस क्षेत्र में ऐसा बताया जा रहा है कि एक डबल मनी का बड़ा क्राइसिस हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की छवि खराब हुई है। डबल मनी बोलते हैं, कहाँ डबल मनी है, क्या है? तो हम गरीबों के पास में कहाँ कि डबल मनी जा कर के जमा करेंगे जी। हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अभी जाएंगे 100 रुपया कमा के लाएंगे, लड़के बच्चे पालेंगे। अब डबल मनी कौन अंबानी है और कौन कंकराने है और कौन क्या है, तो उसको तो हम घर ने देखे, उनके चेहरे ने देखे हमने। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो ये बहला क्षेत्र में ही अगर बात करें तो कितना यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बात करो तो हमारे यहाँ जो स्कूल जो है, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है, हर काम अच्छे होते हैं। पंचायत के भी काम अच्छे हुए हैं, हमारे यहाँ हो रहे हैं अभी। हाँ, जब से हम अपने इसमें आए तब से पंचायत के काम अच्छे ही हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, MBBS डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर? यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, बहुत अच्छे डॉक्टर। तो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सभी पैमानों पर यहाँ पर कांग्रेस की जो विधायक है खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी और काफ़ी सारे लोग हैं, आप बताएंगे क्या नाम आपका? एजाज खान नाम है मेरा। अच्छा एजाज भाई, खासकर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस की ओर रहता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन की संभावना क्षेत्र में? मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ है ऐसा सिर्फ विपक्ष वाले बोलते हैं, पर मुस्लिम वोट वही वोट करते हैं जो अच्छी सरकार चला सके। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार चल रही है, ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये पैसे से खरीदी हुई सरकार है, विधायकों को खरीदी हुई सरकार है। और हमारे यहाँ हिना कांवरे से कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छे काम करा रही है विधायक जो है। ये महिलाओं से चर्चा करते हैं सीधा। जी, क्या नाम आपका? हीराबाई। हीराबाई, क्या करते हैं आप?
रोजगार करते, क्या करेंगे। अच्छा, काम धंधे कैसे इधर रोजगार मिल रहा है? चल रहा है। अच्छा, कौन कौन से काम मिल रहे हैं इधर? वो इसका मंडेटर का कर दे काम, मट्टी गोटा। अच्छा, हाँ। कोई समस्या तो नहीं गाँव में? पानी, स्वास्थ्य, औरत जीतेगी। अच्छा, हिना कांवरे जीतेगी। हाँ। तो बहेला से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर लगातार जो है लोग हिना कांवरे के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं, मान रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही जीत कर आएगी। लेकिन यह तो जब चुनाव होंगे, जब इलेक्शन में वोट पड़ेंगे तभी पता चलेगा। आगे और भी हम अन्य गाँव का दौरा करेंगे, वहाँ से समझेंगे क्या है क्षेत्रीय समस्याएं, क्या हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा 2023 के चुनाव को लेकर। सीधा यात्रियों से समझते हैं लांजी की प्रमुख समस्या क्या है, स्थानीय विधायक को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और आने वाले चुनाव को लेकर क्या होगा उनके बीच मुद्दा। क्या नाम आपका भाई? हुआ है काम जी, क्या क्या काम हुए हैं गाँव में? सिपत तलाई का काम हो रहा है अभी तो। अच्छा, स्थानीय विधायक के काम से खुश है जनता? नहीं है जनता कुछ भी है ना, नहीं ये भी। वोट देते हैं क्या नहीं आप? देते किस मुद्दे पर वोट करेंगे आने वाले चुनाव में? बताएगा, समय बताएगा। अच्छा, क्या मुद्दा हो सकता है लांजी क्षेत्र के लिए? समस्या क्या क्या है यहाँ पर? मैं क्या बताऊँ, समय में समझते हैं। कुछ नहीं पता आपको? अच्छा, आप लांजी से है क्या भैया? लांजी से ही है क्या? बताएंगे क्या हो सकता है मुद्दा यहाँ की जनता के लिए लांजी क्षेत्र की? लांजी क्षेत्र में हर बात की परेशानी है भैया। जी, बताएंगे किस तरह की समस्या है? बताएंगे। आने जाने में बसों का साधन बहुत कम है हर रोड पे। अच्छा, क्षेत्रीय जो विधायक है उनके कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं आप? कार्यकाल तो बढ़िया ही है जी, मोर नदी नाले बना रहे ना जी। अच्छा, नदी नाले बना रहे हैं। नाले बड़ा बना रहे हैं उधर, अब क्या करेंगे। अच्छा, कोई बड़ा काम हुआ है उनके कार्यकाल में? नहीं, बाहर किए उनने काम, ऐसा नहीं कि नहीं किए। प्रॉपर लांजी में काम बहुत कम है। अच्छा, यहाँ काम धंधे नहीं मिलते? अभी तो काम धंधा बाहर जाता है ना, यहाँ पे क्या खेती किसानी है और क्या। मोदी ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, आप बताएंगे। आप बताएं। मोदी कुछ काम नहीं करता। मैं साउथ इलाके से हूँ। मोदी तो केंद्र में सरकार में विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं, पर वो कुछ नहीं किया अभी तक। यहाँ विधायक भी कुछ नहीं करता। कांग्रेस को ही मत देंगे हम इस बार। अच्छा, कांग्रेस को ही वोट देंगे? महंगाई से परेशानी है क्या? महंगाई से परेशानी है, सब बढ़ा दिया, महंगाई से परेशानी है। आप कहाँ के रहने वाले जी? यहीं के जी। बताएंगे आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के, किस तरह का माहौल समझ में आ रहा है? 7 महीने बचे हुए हैं। हम तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे भैया। भाजपा भी बदमाश है और कांग्रेस भी बदमाश है। अच्छा, दोनों बदमाश है? दोनों बदमाश है। तो तीसरा ऑप्शन? वही आम आदमी पार्टी को देंगे। अच्छा, कौन है उम्मीदवार, कौन हो सकता है? अब कोई भी हो जाए जी। कहाँ से है आप? लांजी से कहो तो चलेगा। अच्छा, लांजी से। कौन सा गाँव? पूरा टोला। पूर्वा टोला। बताएंगे क्या विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का समीकरण आपको समझ में आ रहा है लांजी में? मैं किसी को समझता ना, मैंने कुछ नहीं। मैं भगवान भरोसे हूँ और अकेला हूँ जी, बस इतना ही रखता वोट करते हैं ना? वोट तो करता हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा आपके? मतलब आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका मुद्दा क्या हो सकता है चुनाव? हमारा जो पुराना चल रहा है, हम तो आज तक तो उसी को चलाए। अच्छा, पुराना क्या चल रहा है? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी पुराने चल रहे हैं, नए में कुछ नहीं? नहीं, मैं अपने को नहीं पढ़ते। नए में कुछ नहीं, केवल पुराने में मोदी जी चलेंगे, ये बातें निकल कर सामने आ रही है। और भी लोग क्या? कांग्रेस तो पुराने पहले चले गए वो जी, अब नहीं जमता। अब नहीं जमता। लेकिन बहुत सारे लोग तो कांग्रेस भी चिल्ला रहे हैं। वो तो सब पैसे वाले, हमको मालूम है, हम नहीं अच्छा, कमाते। बीजेपी में पैसा नहीं है क्या? नहीं। लेकिन बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ, भले होगा, लेने वाले लेते हैं, मैं नहीं लेता। आप पैसे से वोट नहीं देते, ये कहना है? तो लोकतंत्र में अच्छी पहचान है आपकी। लोकतंत्र में बिल्कुल पैसों से वोट नहीं देना चाहिए। विधायक का चेहरा देखकर, उसकी नीति देखकर, उसका कार्य देखकर वोट करना चाहिए। लांजी में क्या चल रहा है हमें तो कुछ मालूम नहीं है लांजी में, क्योंकि हम यहाँ एक डबल मनी का क्राइसिस हुआ, उससे जनता क्या उबर कर सामने आई है? उबर सकी है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर गई है वो। अगर से क्या पैसे वाले हो गए लोग? पूरे पैसे वाले हो गए और इतने ज्यादा पैसे हो गए कि अब पूछो मत कि जेबों से पैसे गिर रहे हैं। अच्छा, तो ये डबल मनी का जो क्राइसिस है, ये लांजी के विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ असर करेगा? फर्क क्या पड़ना है और असर क्या करना है, ये सब नेता लोगों की चाल है डबल मनी में। अच्छा, नेता लोगों ने ये किया है, डबल मनी वाला देने के लिए राजी था। लोगों ने बोले, नेता लोगों ने बोले कि नहीं देना है, वो नेता लोग। तो अब वोट किस हिसाब से हम वोट देंगे? दुकानदार भैया आप सामने आएंगे थोड़ा सा इधर। क्या नाम आपका? संतोष पटले। पटले जी, लांजी प्रॉपर से है, गांव से आते हैं? यहाँ से, थाने गाँव से। अच्छा, ठाणे गांव से आते हैं।
क्या समीकरण बन रहा है लांजी विधानसभा क्षेत्र में? किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है और भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं लोगों के। है। बहुत ऐसे लगाने वाले बहुत लगाते हैं। नहीं, लेकिन नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं ना इस बार। हाँ, नए नए चेहरे तो बहुत दिख रहे क्या ये चुनाव के मूड में दिखाई नहीं दे रहे क्या? हैं। अभी तो नहीं समझ आया है। अच्छा, क्या लोगों के लिए क्या मुद्दा हो सकता है लांजी क्षेत्र में? डबल मनी का मुद्दा हो सकता है बस। अच्छा, इसका ये जो क्राइसिस है इससे क्या आम जनता परेशान है, खुश है? कांग्रेस बीजेपी किसके फेवर में जा सकता है डबल मनी का क्राइसिस? बीजेपी के फेवर में जाएगा। फेवर में जाएगा। अच्छा, तो बीजेपी के फेवर में जा सकता है डबल मनी का क्राइसिस, ये भी बात निकल कर आई है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि डबल मनी की वजह से रमेश भटेरे की छवि को भी धक्का पहुंचा है। देखना आगे यही होगा कि हिना कावरे जो कि यहाँ की रनिंग विधायक है, 2 बार से लगातार विधायक है, वो डबल मनी के क्राइसिस को खासकर कैसे संभाल पाएगी। आगे और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको लांजी क्षेत्र में जातिवार अगर समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर लांजी में सबसे ज़्यादा वोटर लोधी समाज के हैं, जिनमें 70,000 वोट जो है लोधी समाज के बताए जाते हैं। इनमें 45,000 जांगड़िया लोधी के हैं, 17,000 महालोधी के हैं, 8,000 हरदाहा लोधी के हैं। उसी तरह मरार कम्युनिटी में 35,000 वोट है, पवार कम्युनिटी में 22,000, महार कम्युनिटी में 20,000, कुनबी में लगभग 16 से 18,000, कलार में 13,000 और साथ में आदिवासियों के 40,000 वोट है। तो ऐसा कुल मिलाकर यहाँ पर मुसलमान वोट 2,000, पंडित वोट 1,000, राजपूतों के वोट 1,000, ढीमर कोष्टी गोवारी मिलाकर 10,000, कुल यहाँ पर 2,40,000 वोटर है जो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में यहाँ से अपना विधानसभा सदस्य चुनकर भोपाल भेजेंगे। इस बार यहाँ पर डबल मनी का क्राइसिस एक बड़ा संकट है जिससे यहाँ की आम जनता त्रस्त है। लोगों को आज भी उम्मीद है कि उनका पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इस बारे में ना तो विधायक बता पा रहे हैं, ना तो विपक्ष के नेता बता रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन के लोग कुछ बता पा रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि जब 2023 के चुनाव होंगे तब डबल मनी का क्राइसिस जो है, संकट जो है, यहाँ के विधानसभा चुनाव को कितना कुछ प्रभावित करेगा। बीजेपी को प्रभावित करेगा या कांग्रेस को प्रभावित करेगा या दोनों पार्टियों को प्रभावित कर किसी तीसरे को आगे ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी पर हम लगातार बने हुए हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से जनता से समझ रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मूड क्या है, मिजाज क्या हो सकता है चुनावी मुद्दा। क्षेत्र में डबल मनी संकट के कारण राजनीतिक समीकरण में बदलाव की बात हो रही है। इसे लेकर कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे भी चुनावी मैदान में उतरने कमर कस रहे हैं, जिनमें से कुछ चेहरे भाजपा से ही टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी इस होड़ में शामिल है जो पिछले चुनाव में अपना परिचय जनता से करा चुके हैं। हालांकि इन चेहरों की वजह से कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाली सीधी टक्कर पर कितना असर होगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर भी कुछ एक गांव में इन चेहरों की चर्चा होना यह इंगित कर रहा है कि डबल मनी से त्रस्त आम जनता का झुकाव कुछ हद तक इनकी ओर भी हो सकता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे होने के कारण लांजी क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा संवेदनशील माना जाता है। इन इलाकों में समय समय पर नक्सल घटनाएं भी देखने और सुनने मिल जाती है। लांजी मुख्यालय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2 साइट्स भी हैं। इनमें एक लांजी का प्राचीन किला और एक कोटेश्वर धाम मंदिर है। लांजी में लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 3 दशकों के भीतर यहां कांग्रेस उम्मीदवार के अलावा भाजपा और निर्दलीय के साथ सपा प्रत्याशी पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। अब तक के चुनावी इतिहास में यहां पर 6 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है, वहीं भाजपा ने 3 बार और निर्दलीय के तौर पर 2 उम्मीदवारों को यहां से जीत मिली है। इसके अलावा एक बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी के अलावा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल की है। लांजी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2 दशकों से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला ही देखने मिल रहा है। हालांकि भाजपा को यहां पिछले 2 चुनावों में लंबे अंतराल से हार मिली है। ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा ने यहां गंभीरता के साथ तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे दलों में यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने अब तक तीसरे दल की भूमिका में चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी और
पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की नई पार्टी संयुक्त क्रांति पार्टी के चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है। वहीं जिला पंचायत की सदस्य ज्योति उमरे भी यहां से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नजर आ रही है, जिससे लांजी की इस महत्वपूर्ण सीट पर इस बार का चुनाव रोचक होने की पूरी संभावना है। तो अब यह सरकार तो उल्टी चलती है जी, तो ऐसा हो जाए थोड़ा सा। सरकार हमारी उल्टी चलती है यहाँ। अच्छा, उल्टी चलती है, सरकार के विपक्ष से चलता है यहाँ पर। विपक्ष से ही चलता है हमेशा, करीब करीब। हाँ, तो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही टक्कर की संभावना है। संभावना तो है। अच्छा, और अब दूसरे जो दल निकल कर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो या और भी निर्दलीय, नहीं, उनका नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, नहीं चलेगा। विकास के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो कितना कुछ विकास हुआ है लांजी विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, विकास हो रहा है और हुआ भी है। आसपास की रोडें जो सड़कें हैं बने, सब पूरी कंप्लीट आप बनी। जैसे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या मुद्दा हो सकता है आने वाले चुनाव में 2023 के? अब ऐसा है, हम तो नौकरी किए हैं, तो अब हमारा तो कोई ऐसा कोई खास ये नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा, हाँ, फिर भी हमारे लिए सुविधा है, कोई ये नहीं, ऐसा कोई हमारी से नहीं, अभी कुछ नहीं है। खा रहे हैं, बेरोजगार है, जो काम बड़े बड़े आ रहे हैं वो ठेकेदारी में दे रहे हैं। सब लांजी की महिला लोग बेचारी क्या करेंगे? महिलाओं के पास कोई काम नहीं, यहाँ समूह बने क्या नहीं महिलाओं का? समूह है ना जी, जिसकी तो है समूह के माध्यम से कुछ विकास हुआ है महिलाओं का? कोई विकास नहीं होता। अच्छा, महंगाई कितना परेशान कर रही लोगों को यहाँ के? बहुत महंगाई है यहाँ पे। महंगाई के कारण से तो कामें भी नहीं मिलते, और महंगाई देखो तो ऐसी है कि देखते भी ये लगता है। क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव को लेकर? चुनाव के मुद्दे तो इस बार सरकार चेंज की माहौल और नज़ारा समझ में आ रहा है। नहीं, वो तो प्रदेश की बात हो गई। मैं विधानसभा क्षेत्र लांजी क्षेत्र में भी चलो, यहाँ का तो बहुमत देख के ऐसा लगता है फिर से कांग्रेस ही लांजी क्षेत्र में ऐसा माहौल बना हुआ है। अच्छा, क्या वजह है इसकी फिर से रिपीटेशन होने की तीसरी बार? कार्य भी अभी तक के विधायक जो बने हैं उनसे अच्छा कार्य रहा है उनका, और अच्छा जुझारू नेता है वो। कोई आरोप प्रत्यारोप विधायक पर? नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, सभी विधायक से अच्छा रहा है अभी। अच्छा, रोजगार, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर अगर हम बात करें, खेती किसानी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? महंगाई तो हर चीज़ों में बढ़ती जा रही है रोज रोज। फिलहाल हमारे मुहारा से जो टेमनी के लिए बड़गांव के लिए जो रोड गई है जी, ये खस्ता है। अच्छा, ये वाली रोड, टेमनी रोड, इसमें सुधार नहीं हो रहा है। कहाँ? टेडवा के ना लांजी विधानसभा क्षेत्र के बताएंगे काका, क्या मुद्दा हो सकता है चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दा होगा हम उसको नहीं जानते। भट्टरे साहब नहीं आएगा, हमारे पूरा लोधी परिवार, उनके परिवार लोग नहीं, उनको वोट देने वाले नहीं है। अच्छा, क्यों, का वजह क्या है? उनका वजह क्या है, वो सब अम्बानी ने हमारा डायरेक्ट उनने गिरफ्तार कर लिया ना। 2 पंचवर्षीय हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि परिवर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवर्तन होने से ही विकास बढ़ता है। अच्छा, परिवर्तन की मंशा के पीछे आपकी क्या सोच? परिवर्तन, अब जो भी अच्छा नेता, अभी तो फिलहाल में कोई नेता अभी सामने नहीं आया है जी, पर जो नया चेहरा है, जो अच्छा लगे तो हम उसको पसंद करेंगे। बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग डबल मनी क्राइसिस की वजह से यहाँ पे चुनाव लड़ने की फिराक में है। क्या इसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस बीजेपी पर? पड़ेगा तो जरूर। हो सकता है कोई नया चेहरा, तीसरा चेहरा उभर के आ जाए। अभी जैसे आम आदमी पार्टी तरफ लोगों का रुझान है, झुकाव है, या फिर निर्दलीय में जो अच्छा नेता हो वो आगे आ सकता है। मान लो कांग्रेस बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं डबल मनी के चलते, तो तीसरा चेहरा जो भी हो, अभी चेहरा सामने नहीं आया है, पर जो भी चेहरा आएगा वो काफ़ी पावरफुल रहेगा, ऐसा समझ में। तो कुल मिलाकर लांजी विधानसभा क्षेत्र के भानेगांव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में भी लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रमेश भट्टरे के खिलाफ में एक प्रकार से विरोधी स्वर सुनने मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव तक यहाँ पर कोई तीसरा विकल्प भी बनने की संभावना जताई जा रही है। देखना यही होगा कि जब चुनाव की तिथियां नज़दीक होगी, जब टिकटें फाइनल हो जाएगी और जब उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, तब जनता किस तरह का मिजाज अपना बदलेगी इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। फिलहाल बने रहिए बीजीटी मीडिया के प्योर पॉलिटिक्स के साथ। आगे और भी हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें, लोगों का रुझान, लोगों का मिजाज, लोगों का मूड क्या चल रहा है लांजी विधानसभा क्षेत्र में 2023 को लेकर।
लांजी में वैसे तो जातिगत समीकरण भी काफ़ी मायने रखते हैं, लेकिन लोधी, मरार और आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर मरार जाति से ताल्लुकात रखने वाली क्षेत्र की विधायक हिना कांवरे का दबदबा बना हुआ है। यहां पर लोधी जाति से आने वाले भाजपा के रमेश भटेरे का भी सभी जातियों के बीच अच्छा खासा प्रभाव बना है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका वोट प्रतिशत तो कम है, लेकिन वो चुनाव में कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जिस कारण पिछले 2 चुनाव से भाजपा यहां पर कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी पीछे रह जाती है। ऐसे में देखना होगा कि अब की बार भाजपा के द्वारा यहां पर जातिगत समीकरणों को कैसे साधने का प्रयास होता है। वहीं दूसरी ओर विधायक हिना कांवरे किस तरह से सभी जातियों को अपने साथ बनाए रखने में सफल हो पाती है।